नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं जितेंद्र मेरा हमारी क्लास के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है राजस्थान में मिट्टी के प्रकार। तो राजस्थान में मिट्टी के प्रकार, तो मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी उसे कहते हैं, मिट्टी किसे कहते हैं? तो अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि मिट्टी किसे कहते हैं, वरना मैं तो बताऊंगा ही। मिट्टी उसे कहते हैं जो एक ऐसी धरती की जलोढ़ या ऐसी उपजाऊ मिट्टी जहां पे वनस्पति, घास फूस इत्यादि, वनस्पति, घास फूस या पेड़ पौधे या अन्य जो वनस्पति जगत की वस्तुएं वो पैदा होती है, तो जिसमें वो पैदा होती है उसे मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी का साधारण परिभाषा में अगर समझे तो मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें पेड़ पौधे या वनस्पति या घास फूस उगते हैं, उसे मिट्टी कहते हैं। राजस्थान में मिट्टी के प्रकार, राजस्थान में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो राजस्थान में मिट्टी के दो प्रकार हैं। मिट्टी के प्रकार कितने हैं राजस्थान में? राजस्थान में मिट्टी के प्रकार है दो। राजस्थान में मिट्टी के प्रकार है दो कौन कौन से हैं? पहला है रंग के आधार पर, रंग या रंगों के आधार पर। तो रंग के आधार पर कौन कौन सी है? तो देखिए, रंग के आधार पर मिट्टी बहुत सी प्रकार की है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और भूरी मिट्टी। तो रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार है काली, लाल, पीली और भूरी। तो दूसरा है प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर। तो पहला था रंग के आधार पर काली, लाल, पीली, भूरी मिट्टी। दूसरा है प्रकृति के आधार पर। तो प्रकृति के आधार पर जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। दूसरी है कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। और तीसरी है लवणीय, और चौथी है क्षारीय। यह तो हमारी एक नॉर्मल बात होगी कि मिट्टी के इतने इतने प्रकार हैं। वैसे मिट्टी के प्रकार इनको दो भागों में बांटा गया है आधार के रूप में। मिट्टी को दो भागों में बांटा गया आधार के रूप में, एक तो रंग के आधार पर और एक प्रकृति के आधार पर। तो रंग के आधार पर काली, लाल, पीली, भूरी मिट्टी, और प्रकृति के आधार पर जलोढ़, कछारी, लवणीयता और क्षारीय मिट्टी। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्ट मिट्टी के कितने प्रकार हैं, इन सब को मिला के टोटल कितने प्रकार हैं मिट्टी के। तो अलग अलग है, तो मैं आपको बता दूंगा, उसमें सारी मिट्टी के प्रकार आ जाएंगे। तो मिट्टी के दो प्रकार थे आधार के आधार पर। तो पहला था रंगों के आधार पर और दूसरा था प्रकृति के आधार पर। रंगों के आधार पर लाल, पीली, काली और भूरी मिट्टी, और प्रकृति के आधार पर जलोढ़, कछारी, लवणीय और क्षारीय मिट्टी। अब रियल में एग्जैक्ट कितनी मिट्टी है उस पर बात करते हैं। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये निकाला है कि राजस्थान में मिट्टी के प्रकार, राजस्थान में मिट्टी के प्रकार हैं वो 7 प्रकार हैं मिट्टी के। तो पहला है बालू मिट्टी, याद रखना, पहला है बालू मिट्टी। दूसरा है लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी। दूसरा है लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी। तीसरा है मिश्रित लाल काली मिट्टी। तीसरा है मिश्रित लाल काली मिट्टी। चौथा है जलोढ़ मिट्टियां या कछारी मिट्टी। चौथा है जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी। पांचवा है भूरी रेतीली मिट्टी। पांचवा है भूरी रेतीली मिट्टी। छठा है भूरी रेतीली या कछारी मिट्टी। और हमारा सातवां है काली मिट्टी। तो ये है मिट्टी के एग्जैक्ट प्रकार। 7 प्रकार की मिट्टी है। बालू मिट्टी, लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी, मिश्रित लाल काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी,
भूरी मिट्टी या भूरी कछारी या रेतीली मिट्टी या काली मिट्टी। वो जो मैंने प्रकार बताए हैं वो दो प्रकृति और रंगों के आधार पर प्रकार है। अब हम बालू मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो मिट्टी के प्रकार में हमारा सबसे पहला प्रकार है बालू मिट्टी। आज हम पढ़ेंगे कि बालू मिट्टी क्या क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती है, कैसे कैसे। तो बालू मिट्टी सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक बालू मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक बालू मिट्टी पाई जाती है। आप एक नोट्स के रूप में इसे रजिस्टर में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार होंगे। दूसरा है सीमावर्ती जिले। तो बेती लाइन काटी तो ठीक है ना। हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है ये बालू मिट्टी। फिर सीमावर्ती जिले, राजस्थान के सीमावर्ती जिले गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में इसका विस्तार है। यहाँ तक ये बालू मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी की क्या खासियत है कि इस मिट्टी में लवणता व क्षारीयता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इस मिट्टी में लवणता व क्षारीयता की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। इसी कारण इसको कम करने के लिए इसमें जिप्सम व चूना पत्थर डाला जाता है। चूना पत्थर डाला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। तो पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती है? तो मूंग, मोठ और बाजरा। फिर है इसके अंदर ही कि सर्वाधिक वर्षा व सिंचाई के द्वारा साधनों के द्वारा यह है भूमि सर्वाधिक उपजाऊ भूमि है। तो बालू मिट्टी से काफी क्वेश्चन होते हैं कि राजस्थान में कौन सी सर्वाधिक पाई जाती है। तो बालू मिट्टी सीमावर्ती जिलों गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में पाई जाती है। लवणीयता व क्षारीयता की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण इसमें जिप्सम और चूना पत्थर डाला जाता है इसको कम करने के लिए। पश्चिमी राजस्थान में मूंग, मोठ, बाजरा ये फसलें उगाई जाती है और सर्वाधिक वर्षा व सिंचाई के द्वारा भूमि सर्वाधिक उपजाऊ है। अब हमारी दूसरी मिट्टी है। तो हमारी दूसरी मिट्टी है लाल मिट्टी। पहले हमने पढ़ा था बालू मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी इसे अन्य नाम लोमी, चिकनी, दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि दोमट मिट्टी या लोमी मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाल मिट्टी को जाना जाता है। फिर इसके अंदर है कि आग्नेय चट्टान जहां पाई जाती है, आग्नेय चट्टान जहां पाई जाती है वहां यह मिट्टी भी पाई जाती है। वहां यह मिट्टी पाई जाती है कि आग्नेय चट्टान जहां पाई जाती है वहां यह मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में यह मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। दक्षिण क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कौन कौन सी फसलों के लिए उपयोगी है? चावल, मूंगफली, दाल, अफीम, इन फसलों के लिए यह मिट्टी उपयोगी है। तो लाल मिट्टी को अन्य नामों लोमी, चिकनी, दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आग्नेय चट्टान जहां पाई जाती है वहां
यह मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण क्षेत्र, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है और चावल, मूंगफली, दाल, अफीम के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो हमारी तीसरी मिट्टी का टॉपिक है काली मिट्टी। तो हमने दो मिट्टी के बारे में पढ़ लिया है, बालू मिट्टी और लाल मिट्टी। अब हमारा तीसरा मिट्टी का टॉपिक है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानद के टूटने के कारण। याद रखना, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानद के टूटने के कारण। इसकी जल धारण करने की क्षमता, मतलब इस मिट्टी के जल ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक रहती है, यानी कि यह वर्षा जल या कोई भी जल होती है उसको अपनी तरफ आकर्षित करती है। कपास, यानी कि इसमें सर्वाधिक इस मिट्टी में कपास की उपज होती है, तो कपास के कारण इसे कपासी कहा जाता है। और काली मिट्टी को दक्षिण भारत में रेगुर कहते हैं और भारत के बाहर इसे चरनोजम कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 3 मिट्टियों के बारे में डिस्कस किया। बाकी की बची हुई वीडियो को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा मिट्टियों के बारे में। तो तभी के लिए नमस्कार। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। जय हिंद।